हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलार। दोस्तों, अब हमने रात में होटल शिवाय में स्टे किया था। ये सामने देखिए होटल शिवाय है और बहुत ही बढ़िया कमरे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट अभी नया बना है शिवाय होटल। और ये एंट्री में ही है और SBI ATM लगा हुआ है। इसकी निशानी है कि SBI ATM के बिल्कुल साथ में है। उसके साथ में एक और होटल है, वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। तो प्रोग्राम ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं किलोंग की तरफ। किलोंग या जिस्पा, जहाँ भी पहुँच पाएँ हम वहाँ पे रुकेंगे और फिर शिंकुला पास करना है हमने। आज तो मुश्किल है शिंकुला पास, तो कल ही हम करेंगे शिंकुला पास। आज जिस्पा तक हम जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं अभी थोड़ी सी पैकिंग करूँगा अपनी। और मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ पीछे का आपको। ये देखिए पीछे किलार का व्यू है। ये किलार, पीछे पहाड़। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और ऑलमोस्ट हम रेडी हैं। अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था हमने ब्रेकफास्ट करने आए थे, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है। ये एक होटल है, साथ में स्वीट शॉप है। तो यहाँ पे स्वीट्स वगैरह मिलती हैं सारी। और ये भाई साहब ओनर हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मदन जिरियान। मदन भाई साहब हैं, बहुत ही बढ़िया इनका होटल है। और कल रात को हमने डिनर भी किया था और सुबह नाश्ता भी किया है। तो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मेन आलू के पराठे मिलते हैं। ये भाई साहब आलू के पराठे बना रहे हैं और ये आलू है और ये पराठे बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पकोड़े मिल जाएंगे, बालूशाही मिल जाएगी और ऑमलेट वगैरह मिल जाता है। तो नाश्ते में मोस्टली यही मिलेगा। ब्रेड ऑमलेट भी बन सकती है और पराठे वगैरह। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। तो हम चलते हैं अब। और ये जस्ट हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब हम चलते हैं बाइक पे। तो गाइज़, आज की राइड शुरू हो चुकी है। ये है किलार और किलार से हम जा रहे हैं किलोंग या जिस्पा, जहाँ भी हम पहुँच पाएँ। तो देखते हैं हम कहाँ पहुँच पाएंगे। ये रास्ते पे डिपेंड है। अगर रास्ता साफ मिला तो जिस्पा तक चले जाएंगे, नहीं तो हम किलोंग पे ही स्टे करेंगे। तो गाइस, कल हम यहाँ से आए थे सचपास, ये रास्ता है ये। फिर हम किलार के लिए ऊपर चले गए थे, लेकिन किलोंग के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा। हमारे साथ में रिवर चल रही है, नीचे काफ़ी नीचे गहराई पे है, पूरी गहरी खाई है यहाँ पे। इसलिए इस रास्ते को बहुत डेंजरस रास्ता कहा जाता है, क्योंकि एक साइड पूरी गहरी खाई है। तो गाइस, उदयपुर 78 किलोमीटर है और ये व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। अब तो नहीं लीक हो रहा ना, वो लीक कह रहे होंगे, क्या बोलते हैं, धुआं नहीं आ रहा है ना। पर नदी आ रही है ऊपर से। और ये आयरन ब्रिज है, वाटर क्रॉसिंग नहीं है। पीछे पानी आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन मेरी बाइक स्लिप हो गई थी, बड़ी बच गई। तो गाइस, ये पीछे मैं व्यू पॉइंट के लिए रुका हूँ। ये पीछे देखिए, एक छोटा सा ब्रेक लिया है और ये मेरे पीछे इतना शानदार व्यू पॉइंट है और बिल्कुल ऊंचाई पे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। और ये पूरे नदी चल रही है नीचे और एक छोटा सा झरना है, शायद आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही छोटा सा झरना है। और ये चारों तरफ का व्यू देखिए। और पीछे हमारे बाइक्स खड़ी हैं, वो शुभम भाई हमारे खड़े हैं। तो आगे मिट्टी है, यहाँ से बड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। मिट्टी में बहुत दिक्कत हो जाती है, रेत ज़्यादा है। दोस्तों, कल से ये बेटर रोड तो मिला है, लेकिन हमारी स्पीड वही 20-25 से ऊपर नहीं जा पा रही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है बीच में और कई जगह तो बहुत रेत है। रेत में तो बाइक बहुत ज़्यादा फिसलती है। ये देखिए आगे फिर रेत आ गया है और यहाँ पे खतरा रहता है बाइक फिसलने का। इमेजिन करो अगर बारिश आ जाए तो क्या होगा, नरक बन जाएगा ये रोड। वो तो गिरनी फिर तो बाइक यहाँ से पूरी रूट पे धूल ही धूल मिलेगी। मेरी बाइक की हालत देख नहीं सकते आप, कैसी हालत है। और स्लिप हो रही है बाइक बार बार, भी स्लिप हो रही है, स्लिप बच गए। और ये ऊंचे नीचे रास्ते, मिट्टी बहुत है यार इसमें। तो अभी दोस्तों हम चिनाब नदी के साथ साथ चल रहे हैं और ये नदी लगभग कहाँ तक ले जाती है ये तो आइडिया नहीं है।
आने का पता नहीं है ना, जा तो श्रीनगर रही है, पाकिस्तान निकल जाती है। ये पूरी गहरी खाई है एक साइड में, पूरी गहरी। ऊपर है गुवाहाटी गांव और जिसको सेबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ से सारे सेब एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो बहुत ही शानदार सेब होता है यहाँ भी। बहुत ही प्यारा झरना आ रहा है ऊपर से। तो गाइस ये है, देखिए पीछे बिल्कुल बहुत ही शानदार झरना है हमारे पीछे। और ये ब्रिज है, आयरन ब्रिज, जिस पे हम खड़े हैं। 18 टन इसका मतलब है। तो ये देखिए ऊपर से आ रहा है कहीं से वाटरफॉल। और इस बार हमें वाटर क्रॉसिंग नहीं मिल रही है, बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, क्योंकि बर्फ़, मैंने पहले ही बताया था कि बर्फ़ क्रॉसिंग। सामने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, और हम अभी भी चिनाब रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। और ये शुभम भाई वीडियोग्राफी करते हुए, और सामने व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है। और आज के नज़ारे कल से बहुत ही बेटर हैं। कल तो हमें ख़ास व्यू नज़ारे नहीं देखे। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग सूख चुकी है और नीचे ही जा रहे हैं हम कल से। कल जब सच पास पे चढ़े थे उसके बाद पूरी डाउन है, पूरी डाउन। एक बार भी आदमी ऊपर नहीं चढ़ता, थोड़ा सा है बस जब किलार आ जाता है, लेकिन उसके बाद पूरा डाउन है। आज ये रिवर के साथ साथ जा, तो ये बीच बीच में आपको बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़ देखने के को भी मिलेंगे। तो ऐसे पेड़ मैं जिम कॉर्बेट में देखे थे और नैनीताल में। मोस्टली पहाड़ों पे आपको देखने में मिलेंगे चीड़ के पेड़। सारा जंगल है ये, सारा चीड़ का। रोड देख लीजिए कैसा रोड है, पत्थर हैं, लेकिन कल जैसी बुरी हालत नहीं है। कल तो 15 से ऊपर आप बाइक नहीं चला पा रहे थे। 12, 15, 10, 12, 15, 10, अब 25, 28, 30 ऐसे चल रही है। गाइस अभी हम हैं पूर्थी गांव में। ये पूर्थी गांव है और पीछे हमारी बाइक खड़ी है। सुरेंद्र भाई, शुभम भाई हैं और अमित भाई आगे जा चुके हैं। पीछे का व्यू दिखा दूं तो ये चिनाब रिवर आ रही है और बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये गांव है, विलेज है, पूर्थी विलेज। और ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो सेब का पेड़ लगा हुआ है। नीचे कितने सारे सेब लगे हुए हैं। ये सेब का पेड़ है ऊपर और ब्यूटीफुल व्यू है चारों तरफ का। पीछे का व्यू बहुत शानदार है, ये देखिए। तो हमने अभी ब्रेक लिया है ड्यू टू हमारे शुभम भाई की जो बाइक है वो गर्म हो चुकी है। KTM में मैंने कईयों से सुना है कि वो स्लो में या भीड़ भाड़ में गर्म हो जाती है, तो पता नहीं उनकी बाइक हीट मार रही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया ताकि उनकी बाइक थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर हम चलेंगे यहाँ से। अभी हम हैं पूर्थी गाँव में और इस भाई साहब की दुकान, ये किराने की दुकान पर हमने 10-15 मिनट काफ़ी आराम किया और अब हम चल पड़े हैं अपने किलोंग के सफ़र पे। ठांडी यहाँ से अभी तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है और टिंडी विलेज 20-25 किलोमीटर है। तो पहले टिंडी आएगा, तो पेट्रोल पंप है वो ठांडी में है। ये देखिए ऊपर से कितना तेज़ी से पानी आ रहा है। निकल गई बाइक, निकल गई आराम से। निकल गई, आराम से निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जी नमस्कार, और कैसे हो? यही के हो? ओके ओके। तो जमीन इनकी है सारी। अच्छा जी, ये किसी के पेड़ है? ये तो ऐसे ही है, लकड़ी के पेड़ है। अच्छा, लकड़ी के लिए। तो सेब नहीं उगता है क्या यहाँ पे? सेब तो होता है पर नीचे खेतों में। सेब नीचे खेतों में, अभी यहाँ नहीं लगाया। ये रोड बस ये अभी इतनी ही बनी है, पूरी नीचे बनी है कुछ रोड नहीं, आगे तक तो अब आप लगभग ठीक रोड मिलेगा आपको, सही मिलेगा। अभी पेट्रोल पंप अभी ठांडी पे मिलेगा। अभी कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से आपको मिलेगा 25 दिखा रहा था पीछे से। टिंडी है वो टिंडी है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। कितना? 65। दोस्तों ये है बैली ब्रिज और सुगलवास नाला के ऊपर बना हुआ है और ये एक आयरन ब्रिज है।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि हिमाचल लद्दाख में मोस्टली आपको आयरन ब्रिज मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे पेंगी वैली ख़त्म होती है। ये अभी तक हम पेंगी वैली में थे, तो यहाँ से लाहौल वैली शुरू होती है, लाहौल स्पीति वाला एरिया शुरू हो जाता है और पेंगी वैली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लाहौल स्पीति में एंटर कर चुके हैं। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं टिंडी में, और टिंडी ये सामने विलेज है, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था व्यू इसका, तो ये टिंडी विलेज का व्यू था। तो ये देखिए बोर्ड देखिए, उदयपुर 24 और टांडी 70 किलोमीटर, और हम हैं अभी टिंडी में। तो हमने अभी 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 4 आवर में, और रोड की हालत आपने देख ही ली है कि कितनी बेकार रोड थी, जिसकी वजह से सिर्फ 4 घंटे में हम 54 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं। और अभी हमने 70 किलोमीटर और कवर करना है टांडी तक, और 24 किलोमीटर के बाद उदयपुर के बाद कह रहे हैं रोड अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज हम केलोंग तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस ये टिंडी से निकल के एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई है, ये देखिए ऊपर से झरना बह रहा है। उदयपुर 7 किलोमीटर रह गया है, वेरी गुड। तो काफ़ी फास्ट आए हम। उदयपुर 7 किलोमीटर रह गया है, यहाँ से लगभग हम 15 या 20 मिनट में उदयपुर पहुँच जाएंगे, और वहाँ करेंगे हम लंच, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके ही चले थे किलार से। यहाँ रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता हुआ। तो गाइस इस रोड की कहानी ये है कि शुभम भाई का जो ये मडगार्ड था, ये देखिए, ये देखिए, ये रोड के झटके लग के ये मडगार्ड टूट चुका है इनका। अभी हम मडगार्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बस से खुल गया, हाँ क्या दिक्कत है। तो भाई ये है मडगार्ड शुभम भाई का, जो टूट चुका है। यहाँ से नदी में बहा दें, वेल्डिंग हो जाएगी। नहीं वेल्डिंग नहीं हो सकती, ये रास्ते में वेल्डिंग नहीं चलती भाई, वेल्डिंग नहीं, मनाली वेल्डिंग चलेगी नहीं। अरे सर चलेगी, ये बहुत भारी है भाई, वेल्डिंग टूट जाएगी फिर तेरी। अरे सर वेल्डिंग पीछे चलेगी, मैंने चलाई है। बहुत गंदा है, ये देखिए, ये इसका मर गया। तो गाइस टूल होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। जो भी बेसिक टूल हो अपने साथ रखिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपके काम आ सके, वरना दिक्कत हो सकती थी। तो अब हम चलते हैं आगे। जो उदयपुर का डिस्टेंस रह गया है वो जस्ट 5 किलोमीटर रह गया है, और हम कुछ ही देरी में हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। तो सेकंड टाइम हमें ये मेटल रोड मिल गई है, और उदयपुर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम पहुंचने वाले हैं उदयपुर, 2 किलोमीटर है, और यहाँ पे रोड कंडीशन देखो कैसी हो गई है, एकदम चेंज हो गई है। अगर टांडी तक ऐसी रोड रही तो हम समय से पहुँच सकते हैं केलोंग। टांडी में हमने पेट्रोल भरवाना है, और केलोंग में हमारा स्टे है। अभी 60-70 पे चल रही है, जबकि हम 30-35 से ऊपर नहीं चला पा रहे थे। रोड का फ़र्क होता ही है। तो गाइस वी आर रीच्ड इन उदयपुर, और ये है उदयपुर। और यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छी खाने की जगह, खुद खाएंगे, नहीं तो वैसे भूख तो नहीं है। देखते हैं बात करके। पूरी मार्केट शुरू हो चुकी है उदयपुर की। रास्ता, सबसे बड़ी बात है कि रास्ता बहुत बढ़िया हो गया यार, दुखी हो गए थे अभी तक हम। जिला लाहौल स्पीति, अभी हम लाहौल स्पीति में हैं। कुछ है खाने का यहाँ पे, आगे देखते हैं। SBI का ATM है यहाँ पे, पता नहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं है। नहीं पेट्रोल पंप तो नहीं है, ठांडी में ही है पेट्रोल पंप तो। मार्केट तो अच्छी है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मेडिसिन शॉप, फ्रेश चिकन कॉर्नर,
लेकिन ये SBI बैंक उदयपुर। कुछ खाना है या चलना है अभी? वेज वाला कुछ आप इससे चाइनीज कॉर्नर बता दो, देख लेंगे। चलो भंडारी भोजन लंच, ये भी तो वेज ही है, तंदूरी का औरत है। आगे टांडी में मिलेगा। तो वो गाइस बात ऐसी है कि अभी सिर्फ एक पॉइंट रह गया और हमने 50 किलोमीटर और सफ़र तय करना है। तो पेट्रोल मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे टांडी तक। देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तो गाइस ये मेरे सामने है ब्यूटीफुल व्यू जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए सामने कोई गांव है और ये देखिए मिट्टी कैसे कटी हुई है, बहुत ही मतलब डिज़ाइनर लग रहा है। और ये रास्ता है जिगजैग रास्ता, ये पूरा ऊपर गांव को जा रहा है। ये रिवर क्रॉस हो रही है यहाँ से। तो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है आपको ये व्यू दिखाने के लिए। और ये हम वहाँ से आ रहे हैं, वो पीछे रास्ता है और हम जाएंगे अब इस तरफ। एक और आयरन ब्रिज, ये अलग ही किस्म का आयरन ब्रिज है, बहुत शोर करता है आयरन ब्रिज। तो नेक्स्ट अभी झालमा विलेज आएगा और अभी भी 1 पॉइंट है हमारा। देखिए कब तक 1 पॉइंट रहता है। तो गाइस जो एक डंडी थी वो अभी अभी गायब हो गई है पेट्रोल की, और अभी पता नहीं है कि हमें कितनी दूर जाना है टांडी के लिए, क्योंकि कोई भी माइलस्टोन टांडी का अभी तक आ नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि टांडी कितना डिस्टेंस रह गया है। ये टांडी कितनी दूर होगा अभी? 9 किलोमीटर। पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, वही है ना लास्ट पेट्रोल पंप है, इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 0 पहुँच जाएगा। 9 किलोमीटर है। तो गाइस 9 किलोमीटर और चलना है हमें, और हमारे पास फ्यूल की एक भी डंडी नहीं है। तो देखते हैं पहुंच जाएगा, उम्मीद तो है पहुंचने की। वारपा है ये, ग्राम पंचायत वारपा, लोटे विलेज है वो, लोटे विलेज। और हम पहुंचने वाले हैं टांडी, और मेरे पास पेट्रोल लगभग ख़त्म हो चुका है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 0 पॉइंट है, और 0 पॉइंट में अब रिजर्व में कितना होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मोर देन 10 किलोमीटर चल जाती है बाइक हमारी। तो अभी भी 5-6 किलोमीटर और आई थिंक होगा। टांडी 0, मनाली 109। अब किस तरफ जाना है? पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप। थैंक यू। अब बल्ले बल्ले पेट्रोल पंप आ गया, और हमारे चीते ने पूरा साथ निभाया हमारा, और हमारे बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंचा दिया जहाँ पे पेट्रोल मिलना है। तो गाइस अभी हम हैं टांडी के लास्ट पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे अभी हमने अपने बाइक में पेट्रोल फुल करा लिया है। 900 रुपये का पेट्रोल आया है। जो लास्ट मैंने पेट्रोल डलवाया था वो भैरागढ़ में डलवाया था, और वहाँ से हम टांडी तक पहुँच गए। बिल्कुल लास्ट पॉइंट था और किसी तरह हम पहुँच गए हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, 1-2 लीटर एक्स्ट्रा रखिए। कभी भी जैसे कहीं रास्ता ब्लॉक है, कुछ हो सकता है, तो हमेशा 1-2 लीटर कैरी एक्स्ट्रा करो, या फिर किलार में आप 1-2 लीटर एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं किलोंग या जिस्पा, जहाँ भी हम पहुँच पाएँ। तो गाइस समय हुआ है 6:11, और ये है टांडी का पेट्रोल पंप। नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर अहेड। तो अभी आगे हम किलोंग है, किलोंग के बाद जिस्पा। 20-25 किलोमीटर का रन हो रहा है हमारा। गाइस ये है संगम पॉइंट चंद्रा और भागा नदी का। चंद्रभागा नदी यहाँ से बन के चलती है। ये है हमारे राइट साइड पे चंद्रा और लेफ़्ट साइड पे भागा रिवर। ये टांडी पेट्रोल पंप से निकलते ही आपको मिल जाएगा संगम, और अब हम जा रहे हैं जिस्पा पे, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पे है, मतलब 20-25 किलोमीटर अभी हमने जाना है। और रोड बहुत ही मस्त है, मक्खन मलाई रोड है। जल्दी पहुँच जाए, चलते हैं।
तो गाइस बात ऐसी है कि अंधेरा होने लगा है और लगभग हो चुका है अंधेरा। तो सामने व्हीकल की आंखों में बिल्कुल लाइटें आ जाती हैं एकदम हाई बीम से। अब आपको हम सीधे जिस्पा में मिलेंगे अब, क्योंकि रास्ता में अब इतना कुछ दिखाई देगा नहीं और मोस्टली ये बहुत ही फेमस रूट है, इसमें कोई ज़्यादा दिखाने वाली बात है नहीं। तो आपको मिलते हैं अब सीधा जिस्पा पे। गाइस अभी हम हैं थोथांग हाउस, जो कि एक तरह होटल है जिस्पा में। तो वहाँ पे हमने रूम लिए हैं 2 रूम और 1500 रुपये हमें बोल रहा था, तो हमने लिए हैं ये 2600 में 2 रूम। तो ये हमारे रूम है 204 और 202। हाँ। तो ये है हमारा रूम। तो अभी मिलते हैं खाने पे। ये हमारा डिनर तैयार हो रहा है, इधर भाई लोग तैयार कर रहे हैं हमारा डिनर, मिक्स वेज, दाल और चपाती। और सुरेंद्र भाई बहुत ठंडा भाई, बोन राइडर भाई हमारे। तो अभी बस खाना खाएंगे और थके हुए हैं। और मॉर्निंग का प्रोग्राम बता दूं, हम जा रहे हैं शिंकुला पास।